आपके जीवन में रघु ठाकुर की एंट्री हुई, रघु ठाकुर जी की 1996 जब आजाद समाज सेवा समिति में आजाद समाज सेवा समिति का एक कार्यक्रम था, आपने गठन किया था, तो उसमें वो आए थे। और उनकी कौन सी बात ने आपको इतना ज़्यादा प्रेरणा दी, इंस्पिरेशन दी, या आपके मन में ऐसी छाप छोड़ी कि संजय सिंह समाज सेवा के साथ साथ राजनीति के लिए भी खुद को तैयार करने लगे? कौन है रघु ठाकुर जी और आपके जीवन में उनका क्या इम्पैक्ट है? देखिए, पहली बात तो ये कि जब मैंने संस्था बनाई आजाद समाज सेवा समिति, तो उस समय हम लोगों ने तय कर लिया था कि दुनिया में सारा काम करना है, राजनीति नहीं करनी। कभी भी पॉलिटिक्स, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं ज्वाइन करना है, कभी किसी राजनीतिक संगठन में नहीं जाना है, राजनीति नहीं करनी। बाकी ये सेवा वाला काम अच्छा है, लोगों को ब्लड डोनेशन करो, हॉस्पिटल में जाके सेवा करो, श्रमदान करो, कंबल वितरण करो, पौशाला चलाओ, पर राजनीति न करो। लेकिन राजनीति नहीं करना। दुनिया का सबसे खराब काम है राजनीति। ये एकदम से दिमाग में हम लोगों के बैठा हुआ था, और सारे यंग लोग थे तो अपना जम के काम करते थे सेवा का, और उसी में खुश थे। तो एक कार्यक्रम था, उसमें अनूप संडा जी, जो बाद में विधायक भी बने समाजवादी पार्टी से 2 बार हमारे यहाँ से, तो उन्होंने कहा कि रघु ठाकुर जी एक बड़े समाजवादी नेता हैं, उनको आप अपने कार्यक्रम में बुलाइए भगत सिंह की जयंती पे। तो हमने कहा कि कौन है वो? तो उन्होंने कहा नहीं, वो जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, और बड़े बड़े पदों पे रहे हैं संगठनों में अलग अलग। तो मैंने कहा फिर तो वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो फिर उनको कैसे अपने कार्यक्रम में बुलाएंगे? तो बोले नहीं नहीं, आप उनको बुलाइए, वो एक अच्छे आदमी हैं, और डॉक्टर लोहिया के साथ रह चुके हैं, मधु लिमे जी के साथ रह चुके हैं, जार साहब के साथ रह चुके हैं। तो ऐसा उन्होंने परिचय कराया। मैं इनमें से किसी को नहीं जानता था, ना डॉक्टर लोहिया को जानता था, ना जार साहब का नाम थोड़ा बहुत ज़रूर सुनता था उस वक्त। मधु लिमे जी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। तो जिसका उन्होंने जिक्र किया कि उनके साथ वो रह चुके हैं, वीपी सिंह जी का जिक्र किया उन्होंने कि वीपी सिंह जी की जब सरकार थी केंद्र में, तब वो जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव थे। तो क्योंकि वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री 89 में ही बने थे, तो उनको जानते थे। तो बड़े मुश्किल से हमने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो फिर मिलते हैं, देखते हैं। तो मुझे याद है कि 100-150 लड़कों को लेके मैं स्टेशन पे उनका इंतज़ार कर रहा था, नारे लगा रहा था, एसी डिब्बे के सामने पूछ के कि यहाँ पे एसी का डिब्बा रुकेगा। और ट्रेन आके सुल्तानपुर से, और वहाँ से चली गई। रघु ठाकुर नहीं आए? तो रघु ठाकुर नहीं आए, अनूप संडा जी मेरे साथ में खड़े थे। तो मैंने कहा देखिए, मैं कहता हूँ नेता लोग ऐसे ही होते हैं, और आए नहीं, अब हमारा कार्यक्रम तो चौपट हो जाएगा। तो फिर हम लोग ऐसे ही खड़े थे। तो तब तक उन्होंने कहा कि अरे वो देखो उधर से रघु जी उधर खड़े हैं। तो मैं फिर भाग के गया, और सारे लोग नारे वारे लगाते हुए उनके गए वहाँ पे। एसी डिब्बे से नहीं उतरे? तो आप एसी डिब्बे तो हमने माना ही नहीं, आए नहीं। मतलब जो एसी डिब्बे, जो एक धारणा होती है कि नेताओं के बारे में, वही एसी डिब्बे से ही उतरेंगे चलेंगे। तो वो एक स्लीपर क्लास से वो उतरे, और उनके कंधे पे एक गांधी वाला झोला जो होता है, वो झोला था खादी का, और कपड़े कई जगह से मुड़े हुए, और हवाई चप्पल पहने हुए बेतरतीब। तो हाँ, तो मैं गया, मैंने उनका पैर वैर छुआ। तो फिर मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा यार, मैं तो सोच रहा था कि ये थोड़ा सज धज के आएंगे, वैसे हाई फाई सिक्योरिटी होगी इनके साथ। तो लेकिन ये तो स्लीपर क्लास से उतर ये अनूप संडा ने गड़बड़ा दिया। तो बहरहाल उनके साथ फिर हम लोग गए, और बैठ के फिर बातचीत होने लगी। तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि देश की मुख्य धारा है राजनीति, और समाज सेवा उसके साथ चलनी चाहिए। और लोहिया का उन्होंने एक कोट बताया कि रचनात्मकता के बगैर राजनीति बांझ है, और राजनीति के बगैर रचनात्मकता नपुंसक, ऐसा कुछ शब्द उन्होंने, मुझे ठीक से एग्जैक्टली याद नहीं। सोचने लगा कि यार ये क्यों राजनीति के बारे में इतनी बात कर रहे हैं। अब वो तो राजनीतिक व्यक्ति थे, तो बात तो राजनीति की करेंगे, और मैं क्योंकि समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ा था, तो मुझे लगता था कि यार ये काम नहीं होना है।
फिर उन्होंने भगत सिंह की जयंती पे बहुत अच्छा भाषण दिया। बहुत मुझे आज भी याद है कि कितने अच्छे ढंग से उन्होंने करीब 45 मिनट बोला, मैं सुनता रहा उनको। फिर आए, फिर बोले कि देखिए राजनीति जो है मुख्य धारा है, इसमें आपको, आप जैसे नौजवानों को आना चाहिए। तो मैंने कहा मुझे सब काम करना चाहिए दुनिया में, लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये आपने बोला? ये बोला उनको। तो फिर उन्होंने एक किताब निकाल के मुझे दी, मुझे याद है, भारत माता धरती माता, ये डॉक्टर लोहिया की किताब थी। तो वो किताब उन्होंने निकाल के मुझे दी, बोले कि इसको पढ़िएगा आप। और फिर अपनी पार्टी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का जो उनका उद्देश्य था, उनका जो क्या करना चाहते हैं, वो किताब दी ये उन्होंने। समाजवाद से संजय सिंह का पहला इनकाउंटर था? पहली शुरुआत वहीं से है, जब उन्होंने लोहिया जी की किताब मेरे हाथ में दी, भारत माता धरती माता। तो बोले कि इसको पढ़िएगा, फिर हमारी आपकी बातचीत होगी। तो फिर मैं उनको स्टेशन पे विदा करके आया। तो फिर वो किताब मैंने पढ़ी एक बार, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर दोबारा वो पढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो उसमें विभाजन के वक्त की तमाम बातें थीं, लोहिया जी की ज़िंदगी की तमाम घटनाओं का जिक्र था, तमाम चीज़ें उसमें थी। तो बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अच्छे लोगों ने समाज का बहुत नुकसान किया है। तो हमने कहा कि कैसे? तो कहने लगे कि देखिए, स्कूल की फीस क्या होगी कौन तय करता है? राजनीति। आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी कौन तय करता है? राजनीति। रोटी का दाम चूल्हे में जो आप बना रहे हैं वो क्या होगा, कौन तय करता है? राजनीति। आपकी ज़िंदगी की एक एक घटनाएं, वो चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, उस पर फैसला कौन लेता है? राजनीति। इस बात ने प्रेरित किया। राजनीतिक तौर से चुने हुए लोग उस पर फैसला लेते हैं। और आप कह रहे हैं उसी राजनीति में मुझे नहीं जाना है। तो एक घर की आप कल्पना कीजिए, अगर उस घर को आपने खाली छोड़ दिया तो पहले वहाँ पे ताश खेलने वाले बैठेंगे, फिर वहाँ पे गुंडे बैठेंगे गली के, फिर वहाँ पे धीरे धीरे चोर बैठेंगे, माफिया बैठेंगे, और वहाँ गलत लोगों का कब्जा हो जाएगा। यही हालत इस देश की राजनीति के साथ हो रही है कि अच्छे लोगों ने अपने आप को राजनीति से दूर कर लिया है और बुरे लोग राजनीति में एंट्री कर गए हैं। उनकी ये बात जो थी वो मुझे बहुत पिंच कर रही थी कि बात तो इस बात में तो वहीं से आपने संकल्प लिया कि अब मुझे राजनीति में चलना चाहिए? हाँ, वो फैसला इतना जल्दी नहीं था। वो उस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 साल लगे। मैं उनसे कन्विंस होने में साल भर? हाँ, मुझे लगता था कि जिस राजनीति को मैं इतना बुरा मानता हूँ उसको अचानक कैसे स्वीकार कर लूँ। थोड़ी कम्युनिस्ट सोच थी क्या आपकी उस वक्त? नहीं, कम्युनिस्ट सोच तो कभी नहीं रही। वामपंथ की विचारधारा से कुछ प्रेरित? मैं ज़्यादा समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित रहा और डॉक्टर लोहिया को पढ़ा, राजनारायण जी को पढ़ा, मधुलिमय जी को पढ़ा, आचार्य नरेंद्र देव जी को पढ़ा। तो जितने भी समाजवादी ने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को पढ़ा। तो जो इमरजेंसी में जो कुछ भी हुआ था उन घटनाओं को पढ़ा जाना। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये राजनीति में बहुत सारे अच्छे लोग भी रहे।